हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल अकाउंट ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ये बीएससी फर्स्ट ईयर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बायोडाइवर्सिटी जो आपका कोर्स है, जिसका कोर्स कोड है BOTA 101, उसके सेक्शन बी फंजाई का एक पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट एनी डिले। फंजाई में भी रिप्रोडक्शन जो है वो 3 तरह से काम करती है। वन इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक ही कैटेगरी में रखा है और इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉर्म में मानते हैं, जिसमें मियोसिस और फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स या फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट जो है वो नहीं होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरह से फंजाई में हमें देखने को मिलती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमने एल्गी के पार्ट में भी रिप्रोडक्शन का पार्ट किया था कि एल्गी में रिप्रोडक्शन किस किस फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रही हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? अगेन बहुत बार हम इसको कर चुके हैं। किसी भी थैलस का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना और हर एक छोटा टुकड़ा जो है वो एक नया फिलामेंट बनाएगा। अब ये जो टुकड़ों में टूटना है ये एक्सीडेंटली भी हो सकता है और कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो भी उसमें काम कर सकती है। सो दिस फ्रेगमेंटेशन वाला जो प्रोसेस है, दिस इज़ वेरी कॉमन इन फंजाई और ये मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम मान सकते हैं। सेकंड है बडिंग। बडिंग जो है हमें ईस्ट में देखने को मिलती है, सेक्रोमाइसिस कर्वेसी में। तो बडिंग में क्या होता है, एक बड लाइक प्रोट्यूबरेंस जो है वो हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है। फिर धीरे धीरे ये बड जो है वो ग्रो करना शुरू करेगा, न्यूक्लियस पूरी तरह से डिवाइड होगा और ये बड जब डिटैच हो जाएगा तो ये मदर सेल से अलग हो जाता है और एक नए थैलस को फॉर्म करता है। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पर चेन ऑफ बड हमें नज़र आती है और इस चेन ऑफ बड्स जो है ये हमें ऐसा लगता है कि एक छोटा मोटा हाइफी जो है वो बन गया है या माइसीलियम बन गया है। सो दिस इज नोन एज सूडोमाइसीलियम विच इज सीन इन budding yeast, that is saccharomyces. करेक्ट। थर्ड जो है वो हम देखते हैं फिशन। फिशन जैसे बैक्टीरिया में होता है वैसे ही यहाँ पर कोई माइटोसिस नहीं हो रही है। जो न्यूक्लियस है वो क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे न्यूक्लियस की बात करेंगे, वो डिवाइड करेगा, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल लाइक माइटोसिस। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होता है, स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस होता है, स्प्लिटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, कंस्ट्रक्शन की फॉर्मेशन होती है और एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। तो दिस फिशन इज़ वेरी वेरी कॉमन इन फिशन ईस्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स ये ऐसे स्पोर्स होते हैं जो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं उसमें बनते हैं। अब ये जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसके अंदर ये स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम? एंडोस्पोर्स, विच आर बीइंग फॉर्म्ड इन अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इनसाइड दैट। सो ये 2 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है कि उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो और हो सकता है कि उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होंगे। तो हम ये पहले से जानते हैं कि जो नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं उनको एप्लानोस्पोर्स बोलते हैं और ये हमें देखने को मिलते हैं ब्रेड मोल्ड में, राइजोपस में और म्यूकर में। एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर ये स्पोरेंजियोफोर है, ऐसे स्टॉक जिसके ऊपर स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। स्पोरेंजियम इज अ स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी और इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या है? बहुत सारे नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। उसी तरह से अगर यहाँ पे स्पोर जो हैं वो फ्लैजिलेटेड होंगे तो उनको क्या बोलते हैं हम? जू स्पोर्स बोलते हैं। जू क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि एनिमल जो हैं वो मोटाइल होते हैं। तो यहाँ से आप याद रख लीजिएगा कि जू स्पोर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं।
अब ये जो स्पोर्स हो सकते हैं ये फंजाई के केस में यूनिफ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, जैसे सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम में, और बाइफ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, जैसे कहाँ कहाँ पे देखने को हमें मिलेंगे बाइफ्लैजिलेटेड, स्पोरेंजियोस्पोर्स इन सैप्रोलेग्निया, इन एल्ब्यूगो, इन फाइटोफथोरा। एग्जाम्पल्स हैं, याद कर लीजिए। जो नेक्स्ट टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स का, दैट इज़ द कोनिडिया फॉर्मेशन या कोनिडियोस्पोर्स। अब ये जो कोनिडियोस्पोर्स होते हैं ये एक्सोजिनस होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंडोजिनस होते हैं, जबकि जो कोनिडियोस्पोर्स या कोनिडिया है वो एक्सोजिनस होते हैं। अब वो क्या है कि कोई फंगल हाइफे है उसके ऊपर इस तरह से प्रोट्यूबरेंस बनेगी और फिर वो डिटैच होंगे और एक चेन जो है वो बन सकती है, या सिंगल ओनली एक ही कोनिडिया जो है हमें वो नज़र आ सकता है। जैसे पेनिसिलिन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें ब्रश लाइक मेटिकुला देखने को मिलते हैं और उसके ऊपर जो है फिर चेन ऑफ स्पोर्स जो है वो हमें इस तरह से देखने को मिलती है। तो ये सारे क्या हैं, कोनिडिया के एग्जाम्पल हैं। जो हाइफल ब्रांचेस होती हैं, स्पेशल ब्रांचेस होती हैं, और उनको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। जैसे यहाँ पर ये एल्ब्यूगो के कोनिडिया और कोनिडियोफोर के एग्जाम्पल है, दिस इज कोनिडियोफोर, और इसके ऊपर ये कंस्ट्रिक्शन बनती जा रही है इस हाइफा के ऊपर, और ये क्या है, कोनिडिया बन रहे हैं। अच्छा, अब ये जो कोनिडिया यहाँ पर बन रहे हैं, यंगेस्ट इज एट द बेस, youngest it is at the base, when youngest spore is at the base, so this is basipetal succession। ठीक है, टॉप वाला जो होगा वो कैसा होगा, ओल्ड हो जाएगा। सो दिस इज कोनिडियल चेन इन एल्ब्यूगो। और ड्यूटेरोमाइकोटिना जो फंजाई इम्परफेक्टाई है, जहाँ पर हमें सेक्सुअल स्टेजेस अभी तक नहीं मिलती हैं देखने में, वहाँ पर भी जो कोनिडिया बनते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं। कोनिडिया की फॉर्मेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट इज क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स को आपने हमेशा याद रखना है, थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, मतलब इट विल पेनिट्रेट लॉन्ग एंड फेवरेबल कंडीशन। अब ये बनते कैसे हैं, कोई भी हाइफा है, उस हाइफा के कोई भी सेगमेंट जो है वो क्या कर जाएगा, राउंड ऑफ कर जाता है। ठीक है, थिक वॉल्ड हो जाता है, थिक वॉल एग्रीगेट बनती है और उसमें ढेर सारा वो रिजर्व फूड मटेरियल को डालेंगे, मतलब एग्रीगेट करेंगे, और इस तरह से बनते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। अब ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं ये अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है इस फंगल माइसीलियम से डिटैच करना। डिके जब इस माइसीलियम का होगा या जब ये पैरिनेट कर चुके होंगे, माफ़ कीजिएगा, अनफेवरेबल कंडीशंस को, तो जो है ये क्लेमाइडोस्पोर रिलीज होते हैं और उसके बाद इनकी जर्मिनेशन होती है टू अ न्यू थैलस। और इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, विल्ट डिजीज कॉज करता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। नेक्स्ट इज ओइडियोस्पोर्स। ओइडियोस्पोर्स हमेशा ही हमें लैब कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, जैसे पेनिसिलिनम है, अदरवाइज तो इसमें कोनिडिया बनते हैं, लेकिन लैब कंडीशन में ओइडियोस्पोर्स बनते हैं। अब ओइडियोस्पोर्स क्या है कि कोई थैलस है, थैलस का हाइफा है, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, और ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स यहाँ पे बने हैं यही स्पोर्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। कोई थिक वॉल नहीं होगी, कोई रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये जर्मिनेट होंगे दे विल फॉर्म अ न्यू हाइफा एंड न्यू माइसीलियम इज फॉर्म लिटरली। ठीक है, तो ये ओइडियोस्पोर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि लैब कंडीशन में हमें किस तरह के स्पोर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, विच आर ओरिजिनेटेड बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ या बाय द स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ हाइफा ब्रेकिंग, तो वो होते हैं ओइडियोस्पोर्स। तो ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने बहुत सारे टाइप्स के स्पोर्स के बारे में पढ़ा, और ये भी पढ़ा कि किस किस तरह से होता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, फिशन है, स्पोरेंजियोस्पोर है जो 2 टाइप के होते हैं, एप्लानोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स, कोनिडिया की फॉर्मेशन है, क्लेमाइडोस्पोर्स हैं और ओइडियोस्पोर्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं कि फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरह से होती है।
एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि जो ड्यूटेरोमाइकोटिना है, जिसे हम फंजाई इम्परफेक्टा के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर हमें सेक्सुअल स्टेजेस जो हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं। इसलिए जिन भी फंजाई की सेक्सुअल स्टेजेस अननोन होती हैं, हमें अभी तक पता नहीं होती हैं, हम उन सारी की सारी फंजाई को किस में डाल देते हैं, ड्यूटेरोमाइकोटिना में डाल देते हैं। तो वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। बाकी सारे के सारे जितने भी फंगल ग्रुप हैं, जैसे हम आगे क्लासिफिकेशन में भी करेंगे, तो उनमें हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमें देखने को मिलती है। फंजाई के केसेस में भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये 3 फेजेस में कंप्लीट होती है। सबसे पहले है प्लाज्मोगैमी। 2 गैमीट होंगे, इनका फ्यूज़न होगा, लेकिन फ्यूज़न में सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ जो प्लाज्मा है वही फ्यूज़ होता है, जो इसके अंदर के न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमें डाइकैरियोटाइजेशन देखने को मिलती है। डाइकैरियोटाइजेशन का मतलब क्या है, 2 न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, बट जो प्लाज्मा है दोनों का वो क्या हो चुका होता है, फ्यूज़ हो चुका होता है। अब यहाँ पर बहुत सारी स्टेजेस में प्लाज्मोगैमी के बाद रेस्ट होता है, जैसे हायर फंजाई में होता है। अदरवाइज जो लोअर फंजाई हैं, जिनमें जाइगोमाइकोटिना और मेस्टिकोमाइकोटिना आते हैं, वहाँ पर तो इमिडिएटली जो है ये डाइकैरियोटाइजेशन क्या है, कैरियोगैमी में भी आ जाती है, जिसमें एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है वो हमें देखने को मिलता है। सिनकैरियन है ना, फ्यूज्ड न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। और डायरेक्ट इसके बाद क्या होती है, मियोसिस होती है। अब देखिए यहाँ पे ये हैप्लॉइड है मेल गैमीट, और फीमेल गैमीट भी हैप्लॉइड है। दोनों गैमीट फ्यूज हुए, यहाँ पर मतलब 2 डाइकैरियोटाइजेशन हुई है। यहाँ पे पोलाइडी तो 2n हो गई है, हालांकि दिस इज n। जब ये दोनों फ्यूज हुए तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना, और फिर यहाँ पे मियोसिस होगी तो हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, तो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई में मियोसिस होने के बाद जो सेल्स बनेंगे वो कैसे होते हैं, अगेन हैप्लॉइड होते हैं। तो मेजॉरिटी जो फंगस है उनका जो थैलस होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप ये आपको यहाँ पर समझ आया होगा। तो फंगस के केस में 3 स्टेजेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होती है। प्लाज्मोगैमी दैट रिजल्ट इनटू डाइकैरियोटाइजेशन। आफ्टर दैट डाइकैरियोटिक हाइफे में कैरियोगैमी होती है, जिससे फॉर्मेशन ऑफ सिनकैरियन होता है, यानी फ्यूज्ड न्यूक्लियस होता है। और फिर उस फ्यूज्ड न्यूक्लियस में मियोसिस होती है, और मियोसिस के बाद हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो बनते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो लोअर फंजाई होती है उसमें जो प्लाज्मोगैमी है वो इमीडिएटली जैसे ही प्लाज्मोगैमी होगी, डाइकैरियोटाइजेशन होती है, उस डाइकैरियोटाइज्ड सेल या हाइफा में हमें क्या देखने को मिलती है, कैरियोगैमी। और कैरियोगैमी हमेशा ही मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, जैसे ही सिनकैरियन की फॉर्मेशन होती है उसमें क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाती है। जाइगोमाइकोटिना के केस में कुछ एक जाइगोमाइकोटिना के मेंबर्स हैं जहाँ पे हमें डिलेड कैरियोगैमी देखने को मिलती है, मतलब प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी होने में थोड़ा टाइम लगता है। अदरवाइज इन हायर फंजाई कॉन्स्टिट्यूटिंग एस्कोमाइकोटिना एंड बेसिडियोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना को हम नहीं लेंगे। एस्कोमाइकोटिना और बेसिडियोमाइकोटिना में क्या है, कैरियोगैमी डिलेड ही होती है। क्यों डिलेड होती है और क्या होता है इस दरमियान, जो प्लाज्मोगैमी है उससे जो है डाइकैरियन की फॉर्मेशन होती है। सपोज ये एक हाइफा है और ये यहाँ से दूसरा हाइफा जा रहा है, तो यहाँ पे अगर डाइकैरियोटाइजेशन हुई है तो यहाँ से एक नया माइसीलियम जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 2 सेल्स होते हैं। अब इस डाइकैरियन में कैसी डिवीजन होती है, कॉन्जुगेट डिवीजन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज की फॉर्म में बहुत बार पूछा जाता है कि कॉन्जुगेट डिवीजन कहाँ पे हमें देखने को मिलती है। सो इट इज़ इन डाइकैरियन ऑफ हायर फंजाई। किसी भी डाइकैरियोटिक फेज की जो सेल बनेंगे वहाँ पे कॉन्जुगेट डिवीजन देखने को मिलता है। कॉन्जुगेट डिवीजन में क्या होता है, एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं, अलग अलग टाइप के, एक मेल न्यूक्लियाई है, एक फीमेल न्यूक्लियाई है, इनकी मिक्सिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे जब ये डिवाइड करेंगे तो मेल न्यूक्लियाई अलग डिवाइड करेगा, फीमेल न्यूक्लियाई अलग डिवाइड करेगा सेल
कि जब फॉर्मेशन होगी, माइटोसिस होगी, बट दे नेवर गेट इंटरमिक्स, वो इंटरमिक्स नहीं होते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो कॉन्जुगेट, एक साथ जो है दो डिवीज़न यहाँ पर सेल की होती है। अब जब डाइकैरियोटिक माइसीलियम का एक प्रॉपर फेज आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, इस डाइकैरियोटिक माइसीलियम में कैरियोगैमी होगी और उसके बाद वो इमीडिएटली क्या हो जाती है, मियोसिस हो जाती है। अब यहाँ पे जब मियोसिस होगी, इस सेल की मियोसिस होगी तो दो तरह के स्पोर बनेंगे। जैसे एस्कोमाइकोटिना में क्या बनते हैं, एस्कोस्पोर्स बनते हैं, और बेसिडियोमाइकोटिना में बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एस्कोमाइकोटिना में मियोसिस का क्या रिजल्ट होता है। You have to write ascospores which are haploid, basidiomycotina में basidiospores which are haploid, meiosis के बाद बन रहे हैं। तो फंजाई के केस में जो थैलस है वो मोनोशियस यानी बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, जिसमें हमें मेल और फीमेल दोनों ही एक साथ देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ऐसी कंडीशन को हम होमोथैलिक कंडीशन बोलते हैं। या जो फंजाई है वो डायोशियस हो सकती है, जहाँ पे मेल अलग होता है और फीमेल अलग थैलस होता है, और इसको हेटेरोथैलिक कंडीशन हम बोलते हैं। अब जो सेक्स सेल्स होते हैं, अगर तो कई बार ऐसा होता है कि गैमीट्स जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे तो उनको तो हम आइसोगैमीट्स बोल देते हैं, सेम गैमीट्स है ना, और वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं, आइसोगैमीटेंजिया में फॉर्म होते हैं। लेकिन अगर वो गैमीट्स जो हैं वो डिस्टिंग्विशेबल हैं, क्वाइट डिस्टिंग्विशेबल हैं, तो उनको हम हेटेरोगैमीट्स बोलते हैं, और वो कहाँ बनते हैं, हेटेरोगैमीटेंजिया में बनते हैं। जब हेटेरोगैमीटेंजिया में बन रहे हैं तो क्योंकि दोनों ही अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है, तो जो मेल गैमीट है वो कहाँ पर बनता है, एंथ्रीडियम में बनता है, और फीमेल गैमीट जो है वो कहाँ बनता है, ओगोनियम में बनता है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम कर लेते हैं मोड, कौन कौन से मोड्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमें फंजाई में देखने को मिलते हैं। तो फंजाई में हमें बेसिकली 5 तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, और पांचों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके एग्जाम्पल आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, इनकी डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, सेकेंड इज गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, थर्ड इज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन, एंड लास्ट इज सोमेटोगैमी, और इसको हम सूडोगैमी या फॉल्स मैरिज भी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। प्लानोगैमेटिक का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लान वर्ड आ रहा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मोटाइल सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मोटाइल सेल्स प्रेजेंट होंगे, या एक सेल प्रेजेंट होगा मोटाइल, या जो दोनों ही फ्यूजिंग गैमीट्स हैं मेल और फीमेल वो दोनों ही मोटाइल होंगे। तो जैसे एल्गी में हमने पढ़ा था, उसी तरह से यहाँ पे भी है। जैसे यहाँ पे आइसोप्लानोगैमेटिक होगा, आइसोप्लांटिक नहीं, आइसोप्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, जहाँ पे दोनों ही गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, दोनों ही मिटाइल होंगे यानी फ्लैजिलेटेड होंगे। जैसे सिनकाइट्रियम में दोनों मेल और फीमेल गैमीट मॉर्फोलॉजिकली कैसे हैं, सिमिलर हैं। सिनकाइट्रियम इसका एग्जाम्पल है आइसोप्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। एनाइसोप्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, एनाइसो मतलब सिमिलर नहीं है, दोनों मोटाइल ज़रूर हैं लेकिन जो मेल गैमीट होगा वो थोड़ा छोटा होगा साइज में। दोनों मोटाइल हैं लेकिन मेल गैमीट थोड़ा छोटा होगा साइज में, जैसे एलोमाइसिस में हमें देखने को मिलता है। तो फीमेल काफ़ी बड़ी है हालांकि मोटाइल है, और मेल काफ़ी छोटा है वो भी मोटाइल है। लास्ट इज ooplanogametic कॉपुलेशन, जहाँ पे मेल गैमीट जो हैं वो स्मॉल होते हैं, मोटाइल होते हैं यानी फ्लैजिलेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगे, और जो फीमेल गैमीट होगी वो बड़ी होगी, नॉन मोटाइल होगी, और ढेर सारा रिजर्व फूड जो है वो उसके पास हमें देखने को मिलता है। सो दिस इज प्रेजेंट इन मोनोब्लिफेरेला। एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, मोनोब्लिफेरेला। तो ये तो था प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, जहाँ पर हमें
कोई ना कोई गैमीट या दोनों ही गैमीट जो हैं वो कैसे नज़र आ रहे हैं, मोटाइल प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। सेकंड इज गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। अभी जिस गैमीटेंजियम की हम बात कर रहे थे जिसके अंदर मेल या फीमेल गैमीट्स बनते हैं यानी एंथ्रीडियम या oogoonium, उसको वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे गैमीट्स जो हैं वो नॉन मोटाइल हैं। डिफरेंस हो गया, गैमीट्स नॉन मोटाइल होते हैं और कभी गैमीटेंजिया से रिलीज नहीं होते हैं। अगेन मेल गैमीटेंजिया एंथ्रीडियम होता है, फीमेल गैमीटेंजियम oogoonium या एस्कोगोनियम होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो गैमीटेंजिया है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। उसके बाद जो मेल गैमीटेंजियम है, मेल गैमीटेंजियम है, वो एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब वो भेजता है कहाँ पे, जो आपका फीमेल गैमीटेंजियम होगा उसके अंदर, oogoonium के अंदर भेजता है। ठीक है, पर्स करता है। अब जब यहाँ पे इसने ये रास्ता बना लिया तो यहाँ पे अंदर जो मेल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे वो क्या करते हैं, यहाँ से मूव करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं इनसाइड द फीमेल गैमीटेंजियम। माइग्रेट कर गए। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं हुआ कि जो गैमीट्स हैं वो पहले एक जगह से दूसरी जगह तक गए, वैसा नहीं हो रहा है, स्पोर्स नहीं बन रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो न्यूक्लियाई है वो क्या कर रहा है, मेल गैमीटेंजियम से फीमेल गैमीटेंजियम की तरफ पास कर रहा है। बन क्या रही है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन रही है, कांटेक्ट हो रहा है, कोई फ्यूजन नहीं हो रहा है गैमीटेंजिया का। ठीक है, इनकी आइडेंटिटी लूज नहीं हो रही है। तो इस तरह का जो गैमीटेंजियल कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट हमें किन किन जगह पर देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं, अल्ब्यूको कैंडिडा, फाइटोफथोरा और पाइथियम में। उसके बाद है गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। कॉपुलेशन में क्या है, मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं वो रिलीज तो नहीं होते हैं गैमीटेंजियम से। ठीक है, गैमीट्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, न्यूक्लियर रिलीज नहीं हो रहे, गैमीटेंजियम फ्यूज हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रहे हैं। उधर कांटेक्ट में फ्यूज नहीं कर रहे थे, यहाँ पे फ्यूज कर रहे हैं और एक नया ही एक स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें नज़र आता है जिसको हम बोलते हैं जाइगोस्पोर। सो जाइगोस्पोर कहाँ पे बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। ठीक है, फ्यूजन सेल्स जो हैं जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी लूज हो गई, जबकि गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट जो था वहाँ पर जो गैमीटेंजियम है या जो दोनों गैमीटेंजिया है उनकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती है। एग्जाम्पल हैं राइजोपस और म्यूकर, वहाँ पे हमें गैमीटेंजियल कॉपुलेशन देखने को मिलती है और इसके रिजल्ट में जाइगोस्पोर बनता है। नेक्स्ट इज स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन से मतलब समझ लीजिए कि स्पर्म की फॉर्मेशन होनी है। अब यहाँ पे जो स्पर्म है वो स्पर्म नहीं है जो एनिमल सेल्स में बनता है, एनिमल्स में बनता है, सॉरी। मेल गैमीट, स्पर्मेटाइजेशन के मतलब स्पर्मेशिया की फॉर्मेशन होनी है। ठीक है, स्पर्म से स्पर्मेशिया याद रखना, मतलब मेल गैमीट की फॉर्मेशन यहाँ पर होनी है। अब ये जो स्पर्मेशिया होते हैं ये है मेल गैमीट का नाम, और इन का जो साइज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, स्पोर लाइक होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं बहुत ही स्पेशलाइज्ड बॉडी में, जिनको स्पर्मोगोनिया या पिक्नीडिया कहते हैं। अगर आपको बर्बरी की लीफ पता हो और अगर आपने उसमें पैचेस देखे हों कभी तो आप इसको समझ सकते हैं, और अगर अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो हम इसका जो एग्ज़ाम्पल है, टिपिकल एग्ज़ाम्पल, वो हम पक्सीनिया लेते हैं स्टेम रस्ट ऑफ वीट का, तो वहाँ पर भी हम इसको देखेंगे और उधर भी हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी के लिए ये कि यहाँ पर मेल गैमीट की फॉर्मेशन होती है जो बहुत ही माइन्यूट, यूनिन्यूक्लिएट और स्पोर लाइक होते हैं। अब यहाँ पे जो फीमेल गैमीटेंजियम होते हैं वो कुछ ऐसा नया स्ट्रक्चर नहीं बनता है, कोई जो सोमैटिक हाइफे होंगे वही क्या करते हैं, मॉडिफाई कर जाते हैं इनटू द रिसेप्टिव हाइफे।
ठीक है, वो रिसेप्टिव हाइफे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो पक्सिनिया ग्रामिनिस का एग्जाम्पल दिया है, इस हाइफे में जो है वो स्पर्मोगोनिया में स्पर्मेशिया की फॉर्मेशन हो रही है विच इज़ मेल गैमीट। ये स्पर्मेशिया रिलीज होते हैं या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कहाँ जाते हैं, इस फीमेल गैमेटेंजियम के पास जाते हैं, जिसके पास एक हेयर लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो फीमेल गैमेटेंजियम होती है वो होती है एस्कोगोनियम। वहाँ पे जाके ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। दिस इज स्पर्मेटाइजेशन। टिपिकल एग्जाम्पल है पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई में। नेक्स्ट वन इज सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी को हम सूडोगैमी भी बोलते हैं। अब सूडोगैमी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन किसका हो रहा है, सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन हो रहा है, तो सूडो फाल्स मैरिज हो रही है। अदरवाइज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वहाँ पर हमें क्या है, सेक्सुअल जो सेल्स होते हैं उनकी फ्यूजन देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमें सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन देखने को मिलता है। मतलब क्या, सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनेंगे, सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट फॉर्म्ड, और जो फ्यूजन होगा वो टू वेजिटेटिव सेल्स के बीच में होगा, और जिसकी वजह से क्या होती है, डाइकैरियोटाइजेशन होती है। एग्जाम्पल है पेजिजा, यूस्टिलागो और एगेरिकस। सो इस तरह से मान लीजिए ये एक स्ट्रेन का हाइफा है, दूसरे स्ट्रेन का हाइफा है, यहाँ पर ये दोनों ने क्या कर दिया, फ्यूजन हो गया, सोमैटोगैमी हो गई। ठीक है, इस हाइफा और इस हाइफा की सोमैटोगैमी हो गई, और ये फ्यूजिंग हाइफे जो है यहाँ पे इन्होंने डाइकैरियोटिक सेल बना दिया, और ये फर्दर जो है फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाएगा, जिसमें डाइकैरियोटाइजेशन के बाद क्या होता है, सोमैटो डाइकैरियोटाइजेशन के बाद सिनकैरियन की फॉर्मेशन होती है, कैरियोगैमी होती है, और कैरियोगैमी के बाद मियोसिस होती है। सो दिस इज सोमैटोगैमी। सो दिस इज इट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्शन का। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप ज़रूर इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में लिखिए, और अगर आपको मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आते हैं तो आपने ये पांचों ही मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखने हैं। इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो बताने हैं, और कहाँ कहाँ पे ये आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्पल ज़रूर मेंशन कीजिए, थोड़ी डायग्राम बनाइए और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। अगर तभी नहीं तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये वीडियोस जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, ये नीट के स्टूडेंट्स के लिए, पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए, एमएससी के लिए, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, हर तरह के एग्ज़ाम जहाँ पर बॉटनी के क्वेश्चंस आते हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर इस वीडियो को आप देखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बस यही आप लोगों से कहना है। बाकी तब तक के लिए, जब तक मैं एक और वीडियो आपके सामने नहीं लेके आती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।